लखनऊ के गोमती नगर स्थित खड़गापुर में द आइज स्कूल का दूसरा वार्षिक स्पोर्ट्स डे धूमधाम से आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने शिरकत की। हजारों की संख्या में अभिभावक और स्थानीय लोगों और मेहमानों की मौजूदगी में बच्चों ने दौड़ लगाई, कबड्डी खेले और अन्य खेलों में भी हिस्सा लिया। विजेताओं को पुरस्कार देकर अतिथियों ने उनका उत्साहवर्धन किया। यह आयोजन न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है बल्कि टीम वर्क, अनुशासन और आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास भी करता है। बच्चों की मुस्कान और तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे वातावरण को जीवित कर दिया। इसी अवसर पर अपर्णा यादव ने बच्चों और अभिभावकों के लिए कुछ शब्द कहे, जो एक बार आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। दो चीजों पर बोलूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब जितने भी अभिभावक हैं यहाँ पर, सब लोग इस बात का बहुत गंभीरता से ध्यान दें। आजकल का जो एक कह लीजिए कि एक पूरा एक वातावरण है, उसमें हम इसकी जो बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, या जैसे भी उनका स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, गाने में, संगीत में, अभी बच्चे भी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, हमें एक चीज का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और वो ये है कि हम बच्चों को जो करंट सिचुएशन है, हालांकि यहाँ पर बच्चे छोटे हैं, पर जो करंट सिचुएशन है उससे जरूर अवगत कराएं। अभी ये बच्चे जैसे हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं, प्ले स्कूल के बच्चे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि स्कूल में इनको सिखाया जाता होगा कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, होता है ना, ये गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। हमारी बेटी को भी पता होना चाहिए और हमारे बेटे को भी पता होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं जो है किसी जो है बाहर एक कहते नहीं है कि एक नेतागिरी का भाषण करना, वो नहीं कर रही हूँ। एक पेरेंट हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को जब तक इस तरीके की जानकारी नहीं मिलेगी, और स्कूल में ही नहीं, स्कूल वाले तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे घर में भी हम उनको बताएं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं महिला कमीशन से हूँ, मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की। SWC की जब ऑल इंडिया मीट हुई थी हमारी नेशनल्स की, हमारे पास आप बिलीव नहीं करेंगे कि 14% जो केस आए, 14% पूरे देश में वो छोटे बच्चों के आए हैं महिला आयोग में, और वो क्या थे, बैड टच के केसेस थे। और किसने करे, वो घर में ही उनके साथ ये सारी चीजें हुई। तो हमें इस बात की जानकारी आपको इसलिए देनी है कि हमारे घर से ही ये सारी चीजें शुरू होती हैं, और हम अगर अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये सब चीजें क्या है, कोई आदमी कैसे उनको टच कर रहा है, कैसे उनको देख रहा है, किस निगाह से देख रहा है। हम उनको जब तक बताएंगे नहीं, छोटे बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम उनको ये सारी चीजें बताएं, उनसे अवेयर करें। और इसको प्लीज मजाक में मत लें, ये बहुत सीरियस चीज है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। 14% आप सोच सकते हैं किसी बच्चे के साथ अगर इतना विभत्स कारनामा हो, तो उस बच्चे के अडल्टहुड पे, यानी जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी, कितना मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा वो, कितना डेवलपमेंट में, कितना इंटरेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, कितना साइकोलॉजिकली उसके मन पे, उसके कोमल मस्तिष्क पे प्रेशर पड़ता है। तो हम एक ऐसे युवक को या एक ऐसी युवती को बनाए देश के लिए जो सार्थक हो, और वो तभी होगी जब उसको जो है ये सारी चीजें पता होंगी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम, आप सब लोग यंग पेरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ सारे बच्चे यंग हैं, तो हम चाहे दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, पापा हो, मम्मी हो, चाचा चाची, ताऊ ताई, कोई भी हो उस रिलेशनशिप में बच्चे के साथ, हम उसको जरूर बताएं। और प्लीज कीप अ वॉचफुल आई। कहते हैं कि जब जो है बच्चे को हम छोड़ते हैं बाहर, हालांकि आजकल तो पेरेंट्स जो है बाहर अपने लॉन तक में भेजते नहीं है, बच्चों को थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी कराएं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जो है दिन भर मोबाइल पे घुसे रहते हैं। आने वाले जमाने में ऐसा ना हो कि AI के माध्यम से ही वो अपने प्रोजेक्ट्स करने लगे, अपने असाइनमेंट करने लगे। तो जो नॉवल थिंकिंग है, यानी नॉवल थिंकिंग का मतलब विचारहीनता जो बच्चों में हो रही है आजकल, जो नयापन नहीं आ पा रहा है सोच में, वो आएगा कैसे? जब पढ़ोगे नहीं तो आएगा कैसे? जब आप सब कुछ चैट GPT से और जेमिनाई से और गूगल से आप निकाल लोगे, अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे, तो कैसे दिमाग में नवीनता आएगी, कैसे नया सोच डेवलप करेंगे? मैं आपको बता दूं
कि आज तक जितने भी महान देश के लोग आविष्कार हुए हों, साइंटिस्ट हुए हों, राजनेता हुए हों, जितने भी लोग बड़े हुए हों, उन्होंने अपने विचार के माध्यम से इस देश को, इस पूरे जो है धरती को जो है जीता है। और जो है शंकराचार्य की जो है पद्धति, अद्वैत का दर्शन है। हम लोग सभी लोग, ज्यादातर लोग सनातन धर्म से हैं इस भारतवर्ष में, और सनातन धर्म में अद्वैत की बड़ी फिलॉसफी है। एक बात में ये बात याद आती है मुझे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये बड़ा छोटा सा प्रसंग है मगर बहुत बड़ा इसका जो है दर्शन कह लीजिए। तो इसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी से ऐसे ही सब लोगों ने इकट्ठा होकर के पूछा कि हम जो है बहुत परेशान हैं, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें, हम कैसे इसका निवारण करें। तो दुख, परेशानी, पीड़ा तो आज भी है हम लोगों के जीवन में, हर स्तर में, हर युग में अलग अलग परेशानियों से व्यक्ति जूझा। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो है एक ही बात कही कि जो है इस औषधि यानी किम औषधि, उन्होंने पूछा कि विचार करने जब हम परेशान हो जाते तो किम औषधि, तो उन्होंने बोला विचार औषधि, यानी विचार ही एक औषधि है। विचार ही एक ऐसा है जो व्यक्ति को आगे बढ़ा करके रखता है। विवेकानंद जी ने अपने पूरे विचार से इस भारत भूमि को जो है पुण्य भूमि बना दिया। और मैं समझती हूँ युवाओं को जिस तरह से विवेकानंद जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, उसी तरीके के विचार हमें अपने बच्चों में डालने पड़ेंगे, तब जा करके हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे। दो और बातें कहूँगी, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है जेन जीज, ये बच्चे तो जेन अल्फा हैं जो अभी हमारे सामने डांस कर रहे थे, तो जो जेन जीज है यहाँ पर, उनके लिए भी कहूँगी कि प्लीज सीखिए वंदे मातरम क्या है। वंदे मातरम सिर्फ ये ना हो, मैं कई बार पूछने गई वंदे मातरम आपको आता है, तो कहते वंदे मातरम भारत माता की जय हो गया। तो वंदे मातरम में बहुत सारे पैराज हैं, बहुत सारे स्टैंजाज हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, उसको याद करिए, उसको जो है अपने बच्चों को सिखाइए। और अपने स्कूल में भी यादव जी आप जो है वंदे मातरम का गीत इन बच्चों को सिखाइए, अभी सीखेंगे। कहते हैं ऐसा 1 वर्ष की आयु से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक जो बच्चा सीखता है अपनी माता से, अपने पिता से, स्कूल पहले इतनी जल्दी भेजते नहीं थे, तो पहले घर ही स्कूल होता था, परंतु 5 साल तक की जो उनकी शिक्षा होती है वो व्यक्ति को जीवन पर्यंत याद रहती है। तो जब हम अभी से अपने बच्चों को राष्ट्रवादी बनाएंगे, अभी से अपने बच्चों को वंदे मातरम सिखाएंगे, तब जाकर के बच्चे कुछ सच में कर पाएंगे। वरना जो है चाइना ने अति आक्रमण जो कर रखा है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे जो है युवा पीढ़ी पर भी। एक क्वेश्चन पूछूंगी, सबसे हाथ उठाइएगा अगर सत्य बोलते हैं तो। हम सब हरिश्चंद्र के भी वंशज हैं और हरिश्चंद्र जी ने सत्य बोला। आप लोगों में से कितने लोगों ने मैगी खाई है? हाथ उठाइए। जो लोग नहीं उठा रहे, मुझे पता है आपने खाई है छुप छुप करके। डॉक्टर साहब आपने भी खाई है, बताइए आपने भी खाई है ना? सबने खाई है। अब बताइए मैगी कहाँ से आया? चाइना से आया ना। चाइना इस समय देश भर में हमारे ऊपर कितना ज्यादा जो है आक्रमण कर रहा है अन्य चीजों से। जब वो डायरेक्ट वॉर नहीं कर पा रहा है तो मैगी खिला खिला करके हमारे बच्चों को खराब कर रहा है, सबको। और हम जो है पार्लियामेंट में ये बात कहते हैं कि चाइना से हमें लड़ना है, चाइना से हमें लड़ना है। अरे भैया चाइना से कैसे लड़ोगे जब मैगी खा रहे हो आप? 2 मिनट्स की मैगी। ये मैगी नूडल्स कितने लोगों ने खाया है? सबने खाया है। अच्छा मोमोज कितने लोग खाना पसंद करते हैं? ये लड़के, आप नहीं खाते? बच्चे आप लोग नहीं खाते हो? सब खाते हैं, जो रील बना रहे हैं वो भी खाते हैं। तो देखिए मोमोज आज से त्याग दीजिए, मैगी छोड़ दीजिए और नूडल्स छोड़ दीजिए। और भी भारतीय व्यंजन बहुत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये बात फोकस करी कि मोटा अनाज खाना शुरू करिए। गेहूं और आलू हमारे देश का है ही नहीं। गेहूं अंग्रेज लेके आए, आलू डच लेके आए। वास्को डिगामा का नाम किसने किसने सुना है? जो डच था। ये बात बतानी पड़ेगी। आज तक हमारे जो हैं जितने भी ये इंसुलिन की प्रॉब्लम हो रही है, यानी शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण हमारा अन्न है। क्योंकि हम जो है जो ये व्हीट खा रहे हैं यानी गेहूं खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं यानी आलू खा रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है हमें। हमारे भारत का ये देश का प्रोडक्ट नहीं है, हमारे देश की सब्जी नहीं है ये। विदेश में आप चले जाइए, आपको हर तरीके चीज में आलू मिल जाएगा, हर चीज में।
आप कहेंगे तुरई है, नहीं है। लौकी है, नहीं है। कद्दू है, नहीं है। कद्दू हैलोवीन पे बना करके काट करके बाहर लगा देते हैं, कहते हैप्पी हैलोवीन, आज हम लोग आत्माओं की पूजा करेंगे। तो हमारे देश में भाई देवता हैं, हमारे देश में जो है सनातन परंपरा है, सभ्यता है, हल्दी वाला दूध है। यही चीज जब स्टारबक्स पे मिलती है, टर्मरिक लाते के नाम से सब ये नए लड़के जितने भी हैं सब लोग खरीदने चले जाएंगे, और जिसकी जेब में जो है पैसे कम रहेंगे उसको कहेंगे भैया बर्थडे वाली ट्रीट जो है स्टारबक्स पे देना, टर्मरिक लाते पी करके आएंगे। वो आप पी लेंगे, मगर माँ आपको बना करके देगी घर में कि हल्दी वाला दूध पी लो, तो नहीं पियेंगे। तो इसलिए हमें अपने सिस्टम को ठीक करना है। अगर हम बड़ी बातें कर रहे हैं तो विचार करने की विषय ये है कि हम अपने आप से, अपने स्वयं से सुधार करना शुरू करें। और जब हम आत्म मंथन करेंगे, हम स्वयं में अपना जो है चिंतन करके अपने आप को ठीक करने का व्यवस्था करेंगे, तब जाकर के हमारा देश अच्छा होगा, हमारी प्रोजनी यानी हमारे बच्चे अच्छे होंगे। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें। मुझे लगता है ये जो है आज जो है सारे लोग ये सोच करके जाएंगे कि मैगी अब से नहीं खाएंगे कम से कम 3 महीने तक तो नहीं खाएंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मन करेगा तो फिर देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारी भारतीय व्यंजन है, उसको खाएं, उसको जो है प्रचार प्रसार करें। इतने मोमो के ठेले हो गए हैं आजकल कि लगता है कि मोमो हमारे देश का जो है समोसे जैसा व्यंजन बन गया है। आदमी ये बाद में पूछता है कि समोसा चाय खाओगे, कहते मोमोज खा लेते हैं जरा। तो जो है ये एक विषय। और मोमोज में बहुत सारी चीजें पकड़ी गई हैं। कई लोगों ने बोला सब्जियां बड़ी पुरानी पुरानी लोग बना बना करके बेच रहे थे। तो इस बात का ध्यान रखें, जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा, और जैसे हमारा जो है विचार होगा उसी प्रकार से हमारे बच्चे होंगे। हमारा स्कूल जो सबसे अलग देता है, हम लोग क्राफ्ट बेस्ड बच्चों को, जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, हम लोग न्यू तैयार करते हैं कि वो हमारे यहाँ 4 साल देंगे, 2.5 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे जिनका फर्स्ट में एडमिशन होता है। आजकल रूल भी है भारत सरकार, तो हम लोग उनको एकेडमिक, पेंट्स, आर्ट, शारीरिक जितने भी होते हैं एक्टिविटी, उनको हम लोग तैयार करते हैं। यहाँ आके बच्चों के प्रोग्राम देखने के बाद और कैसा अनुभव रहा, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? द SPS लैंड के बगल में अंबिका जी ने इस संस्था खोला, प्ले स्कूल। जब से इन्होंने, आज लगभग 1 साल हो गया जब से इन्होंने इस संस्था की स्थापना किया है, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोलते हैं इस पूरे एरिए में। यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जागरूकता आई है लोगों के अंदर, सारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को इनके स्कूल में बेहिचक डाले हैं। इनके ऊपर लोगों का विश्वास है, ट्रस्ट है, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं छोटे छोटे। अंबिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शानदार शिक्षा देने के लिए छोटे बच्चों जी। तो और छोटे बच्चों को संदेश दे दीजिए आप। छोटे बच्चों का संदेश हम प्यार भरा आशीर्वाद दे सकते हैं मैडम, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। उनके माता पिता सारे लोग साथ में, सारे लोगों के चेहरे पर बहुत खुशी है। तो हमको इससे अच्छा आशीर्वाद के रूप में कुछ देने के लिए लग नहीं रहा है। जिनके माता पिता के चेहरों पे इतनी ज़्यादा अच्छी मुस्कान हो, सबसे बड़ा उनके बच्चों के लिए आशीर्वाद है। सारे लोग संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।